थर्ड चैप्टर जो है नेकी और बदी, ये एक नज़्म है। इसको लिखा किसने है? नज़ीर अकबर आबादी ने। तो नज़्म पढ़ने से पहले हम नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जान लेते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी कौन थे, क्या थे। तो नज़ीर अकबर आबादी कब पैदा हुए थे? 1740 में पैदा हुए थे और 1830 में उनका इंतकाल हो गया था। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए, दिल्ली से आगरे चले गए थे। नज़ीर अवामी शायर थे। अवामी शायर ये जो आम लोगों के लिए शायरी करें आसान ज़बान में। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। अक्कासी करना यानी अक्स दिखना, परछाई दिखना। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। ठीक है, यानी इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड उन्होंने नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वो मौक़े और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है, यानी उनका कलाम जो है वो बहुत तासीर वाला है। अब उनकी कुछ नज़मों के नाम लिखें, कौन कौन है? रोटियाँ, बंजारनामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फूलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। अब हम अपनी नज़म शुरू करते हैं। नेकी और बदी। है दुनिया जिसका नाम, मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। अब हम तशरीह शुरू करते हैं कि इसमें शायर कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये दुनिया है, नाव, नाव माने नाम, ठीक है, नाम है। पुराने ज़माने में ये नाव इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन मतलब यहाँ पे नाम से ही है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये और तरह की बस्ती है, यानी कि दुनिया एक बस्ती है। तो क्या कहते हैं, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। ठीक है, यहाँ पे दुनिया की वजाहत कर रहे हैं, दुनिया में लोग कैसे हैं और दुनिया किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए जान बहुत प्यारी है बात नहीं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं तो उनके लिए जान बहुत सस्ती है, उन्हें मरने से कोई डर नहीं लगता। तो वही बात है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत महंगी है, वो मरने से डरते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, यानी हर वक्त झगड़े होते हैं, हर वक्त लड़ाई होती है। हर आन अदालत बसती है, यानी कि जब लड़ाई होगी, झगड़े होंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए अदालत भी बनाई जाएगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है, यानी अगर आप मस्ती में हैं और काम करते हैं तो ये मस्ती है, लेकिन अगर आप पस्त कर जाएंगे तो ये पस्ती हो जाएगी। ठीक है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, यानी यहाँ पे कुछ देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ इंसाफ और अदल परस्ती, यानी कि फ़ौरन ही इंसाफ और सच्चाई का साथ दे दिया जाता है, फ़ौरन ही। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यानी इधर करो इधर मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, जैसे को तैसा है ना। यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, यानी कि जो सौदा है वो हाथों हाथ लिया और दिया जाता है। अब दूसरा बंद पढ़ते हैं। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, मान माने इज्जत रखना, जो औरों की इज्जत रखेगा तो उसको भी इज्जत मिलेगी। जो पान खावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। देखो, यहाँ पे पान खावे पान मिले का मतलब ये नहीं कि वो पान खा रहा है उसे पान मिल रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और रोटी दे तो नान मिले का मतलब भी नहीं है कि आप रोटी देंगे तो आपको नान मिलेगी, नहीं। रोटी दे नान मिले का मतलब ये है कि अगर आप एक रोटी देते, यानी आप अगर एक अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह पाक उसके बदले आपको उससे 2 गुना अच्छा देता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से रोटी एक सस्ती चीज़ हो जाती है, नान थोड़ी महंगी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे शायर इस तरह से बोल रहा है। नुकसान करे नुकसान मिले, यानी कोई अगर दिल में किसी का नुकसान करना चाहता है तो अल्लाह मियाँ की तरफ से इनडायरेक्टली उसका भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, एहसान करे एहसान मिले, अगर आप किसी पे एहसान करते हैं तो ऐसा मौका ज़रूर आता है कि कोई और आप पे एहसान करता है। ठीक है, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, है ना, जैसा करना वैसा भरना। ठीक है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ
करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब कोई शेर पूरी नज़्म में बार बार रिपीट होता है, जैसे ये 2 मिसरों का एक शेर हो गया, ठीक है, ये अब बार बार रिपीट होगा पूरी नज़्म में, तो इसे हम लोग बोलते हैं टेप का शेर। क्या बोलते हैं? टेप का शेर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी नज़्म में बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा बंद पढ़ते हैं। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, यानी कि जो औरों का काम आसान करेगा उसका भी काम आसान हो जाएगा। जो गर्क करे फिर उसको भी या डुबको करनी है। देखो, गर्क करना माने होता है डुबो देना, पानी में किसी को डुबो देना। तो अब अगर कोई किसी को गर्क करना चाहता है, डुबोना चाहता है, मारना चाहता है, तो यहाँ पे उसको भी डुबकियाँ लगनी है। ठीक है, शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। ठीक है, अब देखो, शमशीर माने तलवार, तबर माने की क्या होता है आपका, तबर माने होता है भाला शायद। ठीक, बंदूक और सिना माने क्या होता है आपका भाला। ठीक है, नश्तर माने की जो चाकू की तरह होता है, तीर आपकी तीर होगी, और नहरनी नाखून काटने का एक चीज़ है। ठीक है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी, यानी यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। ठीक है, कोई तलवार की तरह तेज़ है, तो कोई बंदूक की तरह है, तो कोई भाले की तरह है, यानी हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं, हर कोई लड़ने को तैयार है। ठीक है, तो जो जैसा करेगा फिर वो वैसा ही भरेगा। फिर वही बात आ जाएगी, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। अब हम इसका चौथा बंद पढ़ते हैं। जो औरों का ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल बाला है, यानी कि जो लोगों का अच्छा काम करे, जो उसका ऊंचा बोल करे, यानी जिस किसी की बुराई ना करे, अच्छाई करे, तो उसका भी बोल बाला होगा, यानी उसकी भी फेमस होगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, वो उसको भी फेमस से मिलेगी। ठीक है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है, यानी अगर कोई किसी का टांग पकड़ के नीचे खींच रहा है, उसे गिरा रहा है या नीचे दिखा रहा है, तो फिर उसको भी नीचे दिखाने वाला कोई ना कोई इस दुनिया में ज़रूर होगा। ठीक है, बेजुल्म और ख़ता, यानी जिसकी कोई खता ना हो, जिस जालिम ने मजलूम को ज़िबा कर डाला है। ठीक है, मजलूम माने जिसके ऊपर जुल्म किया जाए, और जालिम जो जुल्म करता है। ठीक है, अगर किसी को बिना जुल्म के, बिना खता के उसे बेचारे को मार डाला, ठीक है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है, यानी कि उस फिर जो वो जो जालिम था जिसने यहाँ मजलूम को मारा, ठीक है, फिर उसका भी लहू माने खून, फिर उसके खून का भी बहता नदी नाला है, फिर उसका भी यहाँ पे खून बहेगा। ठीक, फिर लास्ट की वही टेप का शेर, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी होती है नज़्म। तो अब हम चलते हैं लफ्ज़ मायनों की तरफ। ठीक है, अब पहला क्या है आपका, अदल परस्ती यानी इंसाफ परस्ती। शमशीर माने तलवार, तिबर माने कुल्हाड़ी। ठीक है, सना माने भाला, और उसके बाद क्या, बाला माने ऊंचा, दस्त बदस्ती हाथों हाथ, यानी एक हाथ से देना तो दूसरे हाथ से वही चीज़ फौरन आपको मिल जाएगी। अब क्या लिखा है, नान माने रोटी, गर्क करना डुबोना। ठीक है, नहरनी नाखून काटने का आला माने औजार। अब हम आते हैं मुश्किल सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है आपका, नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? जवाब, दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल और इंसाफ होता है, हाथ के हाथ सब मामला निपटा जाता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया जो है कैसी बस्ती है, ऐसी बस्ती जो जैसा करेगा उसको वैसे ही मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल 2, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? ये आपकी उसका एक मिसरा है ना। क्या कहता है, शायर कहता है कि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं, यानी उसका असर फ़ौरन ही हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी और नेकी करने वालों को नेकी का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसकी नाव पार उतरती है? तो किसकी पार उतरती है? जो दूसरों की नाव पार उतारता है उसकी पार उतरती है, यानी कि जो ज़रूरतमंद या परेशानी लोग, जो परेशानी में हैं लोग, उनकी मदद करता है उसको ही उसका सिला फ़ौरन मिलता है, और यानी उसकी भी मदद करने के लिए कोई ना कोई हाजिर होता है। सवाल नंबर 4, जालिम को जुल्म का बदला कैसे मिलता है? जो जालिम है उसको कैसे बदला मिलेगा? तो जो दूसरों के साथ जुल्म करता है तो लोग उसके साथ भी वैसे ही सलूक करते हैं, यानी उसको भी लोग परेशान करते हैं और उसको भी कोई ना कोई सताने वाला होता है। आपको नीचे मुहावरे लिखे गए हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, जैसी करनी वैसी बननी।
तो जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। तो आप कह सकते हैं कि असलम ने रास्ते चलते उसको अहमद को धक्का दिया, थोड़ी देर बाद वो खुद टकरा गया। तो सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलबाला होना, सच का हमेशा बोलबाला होता है। पार उतारना, यानी कि जो किसी की नाव पार लगाएगा उसकी भी नाव पार लगनी है। जो लोगों के साथ खुलूस के साथ दूसरों की मदद करता है उसको भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है। मान रखना, तुम दूसरों का मान रखो, दूसरे तुम्हारा मान रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं खाली जगह पे। तो अब आपको ये मिसरे दिए गए हैं, इनको पूरा करना है। ये दुनिया और तरह की डैश है, क्या है, बस्ती है। ठीक है। यहाँ हरदम झगड़े डैश रहते हैं, क्या होगा, होते। ठीक है। जो औरों को पार उतारे उसकी भी नाव डैश जाती है, क्या, पार। ठीक है। तो इस तरह से ये आप पूरा कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।